हेलो दोस्तों, जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं, अभी का दौर जो है कंपटीशन का दौर है। इस कंपटीशन में सबसे बड़ा रोल अदा जो करता है वो जीएस करता है। जीएस जीके सबसे बड़ा रोल अदा करता है। जीएस जीके सबसे बड़ा रोल अदा करता है। जीएस जीके में जितना भी कंपटीशन होता है, एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, जितना भी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन, वनडे एग्जामिनेशन हो या फिर पीसीएस हो, यूपीएससी हो, कहीं भी देखिए ये सबसे बड़ा रोल अदा करता है जीएस जीके। जीएस हो या जीके हो, जीएस जीके में भी बहुत सारे पार्ट हैं। इसमें एक हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स आता है, तो इकोनॉमिक्स के बाद साइंस भी आ जाता है, इसी में साइंस आ जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी आता है। जिस स्टूडेंट का जीएस और जीके अच्छा रहा, उसका कंपटीशन निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी हो, जीएस और जीके अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें भी इतना जो पार्ट है, इस जीएस का सबसे बड़ा मेन जो पॉइंट है, मेन जो सब्जेक्ट है, या कहें तो जीएस का जड़ जो है वो ज्योग्राफी जड़ है। जीएस का जड़ जो है ये जियोग्राफी है। जिसको जियोग्राफी आ गया उसको समझिए कि 80% उसका जीएस कंप्लीट हो गया। इसका भी कंप्लीट अगर ज्योग्राफी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, तो उसका 80% जीएस समझ लीजिए इसका कंप्लीट है। कोई नहीं रोक सकता उसको कंपटीशन निकालने से। कैसे सो बताते हैं। डायरेक्टली किसी भी कंपटीशन में डायरेक्टली 50% आपका जाके ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहता है। 50%। अब 20 से 30% जो है आपका जाके इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहता है जियोग्राफी से। कैसे सो बता दे रहे हैं, जैसे देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उससे मान लीजिए कोई मुगल बादशाह के बारे में पढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत में कौन सा शासक रहा उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो दक्षिण भारत के बारे में जैसे कोई कौन शासक रहा है, तो दक्षिण भारत किधर है, कौन सा स्टेट कहाँ है, उसको हम जानेंगे तब तो ये याद होगा आराम से। अभी हम रट्टू तोता की तरह इसको याद कर लेते हैं, उसको भूल जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कब, जब हम जानेंगे कि दक्षिण भारत किधर है, पूर्वी भारत किधर है, उत्तर भारत किधर है, मगध कहाँ पे है, उसके बाद अन्नामलाई कहाँ है, चेन्नई कहाँ है। ये सब जानेंगे कब, जब हम जानेंगे जियोग्राफी को, जब हम जानेंगे भारत को। जब भारत को जानेंगे तभी हम जान सकते हैं हिस्ट्री को। उसी तरह से मान लीजिए पॉलिटी के बारे में भी बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो याद करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो जलियांवाला बाग है कहाँ, इसको कब जानेंगे, जब हम जानेंगे जियोग्राफी, भारत को जाने तो हम पॉलिटी भी याद आसानी से कर लेंगे, हिस्ट्री भी याद आसानी से कर लेंगे। इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे ऐसे चीज़, कृषि से इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा रोल है कृषि का जीडीपी में। तो कृषि कौन सा क्षेत्र में, कहाँ पर अद्वितीय पठार है, कहाँ पे मरुस्थलीय मैदान है, कहाँ पे निचला भाग है, कहाँ पे उचला स्थल है, उस सब बारे में कब जानेंगे, जब हम जियोग्राफी से भारत को जानेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स में कहाँ से हम लोग ट्रेड करते हैं, कौन सा देश हम लोग कौन सा माल मंगाते हैं, कहाँ किस माल को भेजते हैं, उसको जानेंगे। तो ये सब पढ़ने में आसानी होगा और मज़ा भी आएगा। उसके बाद साइंस में देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कम्प्लीटली आपका जाके जियोग्राफी से रिलेट करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट करता है। कैसे सो बता दें। मान लीजिए आपका जब बहुत सारे स्पेस में हम लोग अंतरिक्ष यान को छोड़ते हैं, तो कहाँ से छोड़ते हैं, मान लीजिए उड़ीसा से छोड़ रहे हैं। तो उड़ीसा कहाँ है, उड़ीसा में कौन सा स्थल में आपका जाके ये प्रक्षेपण केंद्र है, वो सब जानेंगे कब, ज्योग्राफी जानेंगे। इसका अल्टीमेटली यही कंक्लूजन निकला कि जितना भी जीएस है, जीएस और जीके का है, या जीएस का है, या वर्ल्ड का जियोग्राफी का है, या भारत का जियोग्राफी का है,
या जितने तरह का सब्जेक्ट है सबका जड़ जियोग्राफी है। जियोग्राफी है। जिस स्टूडेंट का कमांड जियोग्राफी में हो गया उसको समझिए 80% उसका कंपटीशन हाथ में है। बाकी बचा मैथ साइंस ये सब तो है ही, लेकिन 80% जीएस का ये पोर्शन आपको जीएस कंप्लीट करा देगा ये जियोग्राफी। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जब शुरू तैयारी शुरू करते हैं सबसे पहले उठाते हैं हिस्ट्री। अब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री समझे में नहीं आता है कि क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं। जब पढ़ते तक तो याद रहता है, कुछ दिन में भूल जाते हैं। इसलिए ये होता है कि हम जानते ही नहीं हैं कि दक्षिण भारत में चेन्नई कहाँ पे है, तो तमिलनाडु कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में एलोरा का गुफा कहाँ है, तो तमिलनाडु ये जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है, झेलम नदी कहाँ है, ये सब जानते ही नहीं है। ये सब जानेंगे कब, जैसे झेलम नदी कहाँ पे है उसको जानेंगे कब, जब हम ज्योग्राफी जानेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट को शुरुआत करना चाहिए ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी जिसका मजबूत, वो भी बेसिक से, जिसके ट्रिक विक याद नहीं करना है, बेसिक से कंप्लीट करिए। मैप के थ्रू जानिए, सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले जियोग्राफी से शुरू कीजिए, कंप्लीट जियोग्राफी पढ़िए, उसके बाद हिस्ट्री पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़िए, उसके बाद ही कुछ पढ़िए। पहले जियोग्राफी को कंप्लीट A to Z कंप्लीट कर लिए, एक एक चीज़ को छोड़ना नहीं, कोई चीज़ को नहीं। पहले मान लीजिए ब्रह्मांड को पढ़ेंगे, ब्रह्मांड को पढ़िए। ब्रह्मांड के बाद ब्रह्मांड में जितने तरह की चीज़ें हैं सबको पढ़िए, सबके ग्रह के बारे में पढ़िए, धूमकेतु के बारे में पढ़िए, ये सब पढ़िए, उपग्रह के बारे में पढ़िए। उसके बाद आइए आप पढ़ने के बाद भारत को पढ़िए। भारत में फिर भारत के अंदर सारी स्टेट को पढ़िए, आपको भारत का आसानी से निकल जाएगा। जियोग्राफी कंप्लीट नहीं होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यही है जीके, तो हम लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोग जियोग्राफी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, जियोग्राफी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले हम लोग ब्रह्मांड को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ब्रह्मांड को पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रह पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ल्ड को पढ़ेंगे। वर्ल्ड में कौन कौन सा देश है, कौन कौन सा महाद्वीप है, कौन कौन सा महासागर सागर है, चीन कहाँ पे है, भारत का किस साइड में चीन है, किधर से पाकिस्तान है, किधर अफगानिस्तान, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत दिन और रात कैसे होता है, कैसे होता है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, इस सब के बारे में सभी जानेंगे। इस ज्योग्राफी में सबको पढ़ लेंगे क्लियर एकदम A to Z पढ़ेंगे। आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, A to Z पढ़ाएंगे हम, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, बताएंगे आप लोग को। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें। मेरे चैनल का नाम है GS एकेडमी। मेरे चैनल का नाम है GS एकेडमी से जुड़ें और जुड़ करके सारे के सारे जियोग्राफी पढ़ने के बाद हिस्ट्री पढ़ाएंगे। इसी आधार पे देखिए कितना मज़ा आएगा हिस्ट्री पढ़ने में। उसके बाद पॉलिटी पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़ने में भी देखिए कितना इंटरेस्ट आता है। इकोनॉमिक्स बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है स्टूडेंट को, लेकिन उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंटों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए इसके बाद मैथ भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रीजनिंग पढ़ेंगे। सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। और बहुत ही कॉन्सेप्ट देखिए, किसी जीके को आप ट्रिक से मत याद कीजिए। जीके या जीएस को ट्रिक से कब तक ट्रिक याद रहेगा? ट्रिक मान लीजिए आप इसको आप डाटा तो याद नहीं कर पाए, ट्रिक कब तक याद कीजिएगा? ट्रिक कुछ एक चीज़ का किसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है किसी चीज़ में, तो एक आध चीज़ को आप ट्रिक से याद कर सब चीज़ को ट्रिक से ही याद कीजिएगा, तो फिर ट्रिक भी तो एक बहुत बड़ा मोटा किताब बन जाएगा ट्रिक का। तो कैसे याद करेंगे उतना? इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता है जियोग्राफी जिस अंदाज से पढ़ाऊँगा मैं, इतना क्लियर होगा ना, उसके बाद आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ये मेरा वादा है आपसे। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।